गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग बीएसएससी इंटर स्तरीय प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग 10 तक कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि सभी को पास अपने अपने प्रैक्टिस सेट होगा और बेहतरीन होगा कि इसका एक आप लोग टेस्ट सीरीज ऑफलाइन जरूर लगाएं। और ये मैं फास्ट रिवीजन की तरह इसको देखेंगे। चलिए बिना देर किए हुए इसको रिवीजन प्रैक्टिस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, किस वाद में संयुक्त किस वाद में उच्च न्यायालय में यह व्यवस्था दी गई कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना संविधान का भाग है, किसमें दिया गया है? तो केशवानंद भारतीवाद में। केशवानंद भारतीवाद में दिया गया था 1973 के टाइम में। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि उच्चतम न्यायालय ने यह प्रस्तावना संविधान का भाग है केशवानंद भारतीवाद में किया। इसी वाद के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत, क्या है 368 के तहत संविधान के किसी भाग में संशोधन का अधिकार है, लेकिन यह संशोधन मूल ढांचे के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। ओके, दैट्स ऑल। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है? राजमन्नार समिति इसका नहीं है, राजमन्नार समिति नहीं है। राज्य पुनर्गठन से धर आयोग, जेवीपी समिति, फजल अली सब है। राजमन्नार नहीं है क्योंकि राजमन्नार समिति केंद्र राज्य संबंध से है, केंद्र राज्य संबंध से है, पुनर्गठन से नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय संविधान के किस आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया गया है? संविधान के किस आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया गया है? तो भाषाई एवं धार्मिक। अनुच्छेद 29 में देखते हैं क्या कहते हैं। 29 में भाषा एवं धार्मिक अल्पसंख्यक की बात करता है। अब 25 में किसी धर्म को मानने, आचरण एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता की चर्चा भी किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार कर दिया गया? किस संविधान में? तो ये 44वां संविधान संशोधन में किया गया था 1978 में। ये 7 मूल अधिकार था, अब 6 मूल अधिकार गए। किसमें क्या? 44वां। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य में अधिकतम कितने समय अवधि तक राष्ट्रपति, किसी राज्य में अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो ये 3 वर्ष तक अधिकतम होता है। कितना होता है अधिकतम? 3 वर्ष होता है। ये चलो आगे देखते हैं क्या होता है। इसके ऊपर 6 वर्ष का उपरांत इसमें बढ़ाना जाता है, बढ़ते रहता है और एकदम 3 वर्ष तक जाता है। राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकती है, किस अनुच्छेद में? 143 में है, 143 में है। क्लियर। किस राज्य में पंचायतों के निर्वाचन की तिथि की घोषणा कौन करता है? किसी राज्य में पंचायतों के निर्वाचन की तिथि का घोषणा कौन करता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग करता है। यह अनुच्छेद 243 के अनुसार है। क्या? 243 के। ओके, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन संघ सूची के विषय नहीं है? संघ सूची के विषय नहीं है तो पुलिस संघ सूची का विषय नहीं होता है, राज्य सूची में आता है। भारत की रक्षा, रेल एवं राष्ट्रीय जनगणना ये सब केंद्र के आ गया, और आपके संघ सूची आ गया पुलिस, राज्य सूची में आ जाता है पुलिस। पलासी के युद्ध के बाद बंगाल में किसे नवाब के दरबार में अंग्रेजी रेजिमेंट नियुक्त किया गया था? ल्यूक स्क्रैप्टन। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, अंग्रेजों द्वारा पेशवा प्रथा किस पेशवा के काल में समाप्त कर दी गई? तो बाजीराव द्वितीय के टाइम में, जो 1817-18 के समय में इसका किया था। कब क्या था? बाजीराव द्वितीय। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति तथा गवर्नर जनरल दोनों की शक्तियां प्रदान की गई? तो 1786 के अधिनियम के तहत, 1786 के अधिनियम के तहत। आगे देखेंगे, सूची को मैच करना है। चलो इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं। ओके, संस्था है
और संस्थापक है। इसका आंसर क्या होगा? चलिए, डिस्प्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी, डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी, इसका बी आर सिंधे, बी आर सिंधे, एक का दो, बी आर सिंधे। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन का महात्मा गांधी होंगे। द ऑल इंडिया डिस्प्रेस्ड क्लास, इसका हो जाएगा भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। और सत्य शोधक हमारा ज्योतिबा फुले हो गया। फिर से एक बार याद कर लेते हैं। डिस्प्रेस्ड क्लास मिशन बी आर सिंधे, डिस्प्रेस्ड क्लास मिशन बी आर सिंधे, ऑल इंडिया डिस्प्रेस्ड क्लास महात्मा गांधी, द ऑल इंडिया डिस्प्रेस्ड क्लास भीमराव अंबेडकर, असत्य शोधक ज्योतिराव फुले। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के अध्यक्ष कौन थे? 1904 के अध्यक्ष सर थॉमस रैले थे, सर थॉमस रैले, सर थॉमस रैले। ओके, आगे देखेंगे इसमें 14 नंबर क्वेश्चन में, न लगान न टैक्स अभियान सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने कहां चलाया था? न लगान न टैक्स, ये संयुक्त प्रांत में किया था, संयुक्त प्रांत में किया था। कहां पे किया था? संयुक्त प्रांत में। मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग के विरोध में किसे अपनी गोली का शिकार बनाया था? किसे? तो सार्जेंट ह्यूरेंस, सार्जेंट ह्यूरेंसन। निम्न में किसकी रचना हर्ष ने नहीं की थी? हर्ष की रचना इसमें से कौन नहीं है? तो हर्षचरित नहीं है। हर्षचरित किसका है? बाणभट्ट का है। क्लियर? बाणभट्ट का है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 में, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान कौन था? प्रथम तुर्की मुसलमान सुबुक्तगीन थे, सुबुक्तगीन था। ओके, सुबुक्तगीन। चचनामा, चचनामा अली अहमद द्वारा अरबी भाषा में लिखित एक प्रमुख ग्रंथ है जिसमें मुख्य रूप से वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया है? अरबों द्वारा सिंध विजय की चर्चा किया गया है चचनामा में, अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन। नेक्स्ट देखेंगे, मजरूल हक, मजरूल हक ने द नेदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किया था। कब किया था? असहयोग आंदोलन के दौरान 1921 में, असहयोग आंदोलन के दौरान 1921 में। सातवाहन वंश के किस शासक के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना था? सातवाहन वंश में जहाज का यज्ञश्री शतकर्णी का जहाज था, यज्ञगिरी शतकर्णी। नेक्स्ट देखेंगे, खनन है और खनिज संपदा, खनन और खनिज संपदा, इसका हो जाएगा तो कालाहांडी। कालाहांडी कहाँ पे है? कालाहांडी आपका बॉक्साइट से है। जावर, जावर किससे है? जास्ता और सीसा से है। कोलार कहाँ है? कोलार, कोलार आपका सॉरी 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 नहीं नहीं नहीं, ये गलती हो गया। कालाहारी, कालाहारी आपका क्या है? कालाहारी आपका बॉक्साइट से, बिल्कुल सही है। और जावर, जावर जस्ता से है, यहां तक से सॉरी सही था। कोलार, कोलार सोना से है। आप मोशावनी, मोशावनी, मोशावनी तांबा से है। क्लियर? तो कालाहारी आपका बॉक्साइट आ गया, जावर जास्ता शीशा हो गया, कोलार सोना हो गया, मोशावनी आपका तांबा हो गया। ओके, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का जन्मदाता कहलाता है? मानव भूगोल का जन्मदाता फ्रेडरिक रैटजेल, फ्रेडरिक रैटजेल मानव भूगोल का जन्मदाता। अधोलिखित सागरों में से किसमें तट रेखा नहीं है? अधोलिखित सागरों में से किसमें तट रेखा नहीं है? सारगैसो सागर, सारगैसो सागर, सारगैसो सागर। तो इसके बारे में देखते हैं। सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है कि सारगैसो सागर कहां पे है? तो उत्तरी अटलांटिक में है। यह सागर पश्चिम में गल्फ स्ट्रीम, उत्तर में उत्तरी अटलांटिक महासागर, पूर्व में कनारी का धारा और दक्षिण में अटलांटिक विषुवत धारा से घिरा हुआ है। इस क्षेत्र में सारगौस नामक वनस्पति बहुत मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसका नाम सारगैसो सागर पड़ा है। ये यहाँ पे मछली का पालन बहुत ज्यादा होता है, बहुत मात्रा में पाया जाता है। किस चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं? ऑब्वियस
अवसादी, अवसादी में जीवाश्म पाए जाते हैं। अवसादी चट्टान का कुछ रूपांतरण का नाम मैं बता रहा हूँ, जैसे कि संपिंड, सपिंड, सपिंड का सपिंड सिस्ट होगा, बलुआ पत्थर का कोरजाइट हो जाएगा, सेल का स्लेट होगा, चूना पत्थर का संगमरमर होगा, लिग्नाइट कोयला का एंथ्रासाइट कोयला होगा। इस तरह का इसका रूपांतरण नाम भी है कुछ। अग्नाइट का, आग्नेय का, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, बिल्कुल सही, असम में है। 1985 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। कब किया था काजीरंगा को विश्व विरासत में? 1985 में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? जायरे नदी, जायरे। कौन सी नदी कश्मीर घाटी में बहती है? कश्मीर घाटी में कौन है? तो झेलम नदी कश्मीर घाटी से बहती है। इसको थोड़ा देख लो कि झेलम नदी में यह नदी पीर पंजाल रेंज से उत्तरी ढलान से उत्तर पश्चिम की ओर कश्मीर घाटी से होकर श्रीनगर में बुलर झील तक आती है। इसकी लंबाई 725 किलोमीटर है। कौन सी नहर प्रशांत और अटलांटिक को जोड़ता है? प्रशांत और अटलांटिक को पनामा नहर जोड़ता है। निम्नलिखित में कौन सी एक संस्था विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करती है? कौन सी संस्था विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करती है? तो आरबीआई, आरबीआई बिल्कुल सही। भारत में सेवा कर किसी की सिफारिश से लागू होते हैं? भारत में सेवा कर किसकी सिफारिश से लागू होता है इसमें? तो राजा चेलैया समिति, राज्य चेलैया समिति के, राज्य चेलैया समिति द्वारा इसको सेवा कर लागू किया गया था। विकास के मानवीय पक्ष पर निम्नलिखित में से किस एक ने सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? 1976 में किया था, 1976 में किया था। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है? निम्नलिखित में कौन निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो बढ़ती निवेश दर निर्धनता के उत्तरदायी नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी गणना करने की विधि नहीं है इसमें? तो हाशमान लागत विधि इसमें से नहीं होगा। उत्पाद विधि, आय विधि, व्यय विधि सारा जीडीपी में आता है, लेकिन यह हाशमान लागत विधि जीडीपी में नहीं आता है। नगद आरक्षित अनुपात यानी कि सीआरआर, एसएलआर, नगद आरक्षित अनुपात को कम करने से अर्थव्यवस्था पर इसका निम्न प्रभाव पड़ेगा। क्या पड़ेगा? तो आपको देख लेते हैं। अगर अरेंजमेंट करते हैं इसमें तो इसका हो जाएगा, बैंक के पास चयनित करना सही कोड को, बैंक के पास अधिक तरलता लाभ होगा, बिल्कुल सही होगा। अर्थव्यवस्था में निवेश वृद्धि देखने को मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति बढ़ सकती है। वास्तविक निवेश दर में गिरावट आएगा, बिल्कुल आएगा। तो इसमें से सभी के सभी आपका सही होगा। द बिहार हेराल्ड समाचार पत्र किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? द बिहार हेराल्ड 1875 में हुआ था। यह एक बिहार का साप्ताहिक था, अंग्रेजी समाचार पत्र था। इसे गुरु प्रसाद सेन द्वारा प्रकाशित किया गया था 1875 में। किसके द्वारा? गुरु प्रसाद सेन 1875 में। द बिहार हेराल्ड साप्ताहिक है, अंग्रेजी है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वन प्रकाशित कितना था? तो 7.84 था, 7.84। 21 का डाटा है, अभी नया डाटा इसको देख लेना है। नेक्स्ट देखेंगे, शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला पहला देश कौन बना? आयरलैंड। बहुत अच्छी बात है। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन HUID नंबर में कुल कितने अंक होते हैं? ये सब छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना जरूरी होता है।
इसमें 6 नंबर होते हैं। कितना होता है? 6 नंबर। प्रतिवर्ष विश्व सतत परिवहन दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। 26 नवंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 42वां है। 42 है। आप देखेंगे आगे, शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट। शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट विषय के साथ कौन सा दिवस 2023 में मनाया गया? कौन सा दिवस मनाया गया था? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। आगे देखेंगे, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब हुआ? तो 8 मई को है विश्व रेड क्रॉस दिवस। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। विश्व अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? विश्व अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका 21 मई। चाय दिवस 21 मई। उसके बाद आपका आ गया विश्व रक्तदान। रक्तदान दिवस कब हो जाता है? 14 जून को मनाया जाता है। याद रखना, विश्व स्वतंत्रता प्रेस दिवस को हमेशा याद रखना, ये 3 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 मई को। क्लियर? ऑपरेशन मेघ चक्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया गया था? मेघ चक्र किसके द्वारा? सीबीआई द्वारा चलाया गया था। सीबीआई द्वारा। बजट 23-24 में, बजट 23-24 के तहत शिक्षा पर कितना व्यय करने की योजना बनाई गई थी? शिक्षा पर कितना है? तो 1,12,899 इसका क्या है? 1,08,800 1,08,899। ठीक है, बी नंबर। कुछ और डेटा है, जैसे कि आपका परिवहन की बात करते हैं, तब परिवहन पर आपका 5,17,134 करोड़। रक्षा पे है 4,32,720 करोड़। शिक्षा पे है 1,12,899 और ग्रामीण विकास पे देखते हैं तो इसके 2,38,204 करोड़। ये सारा चीज आपको देखने को मिलेगा। टाइम पत्रिका सूची 2023। टाइम पत्रिका सूची 2023 के तहत किस अभिनेता को शामिल किया गया है? टाइम पत्रिका सूची 2023 में किस अभिनेता? शाहरुख खान को दिया गया है। शाहरुख खान को सेलेक्ट किया गया है। हाल ही में तारिक फतेह का निधन हो गया, उनका संबंध किससे है? तारिक फतेह कौन थे? तारिक फतेह एक लेखक थे। क्या थे? एक लेखक थे। केंद्र सरकार द्वारा कोनो राष्ट्रीय उद्यान में कितने दक्षिण अफ्रीकी चीता को लाए जाने की योजना बनाया गया था? तो इसमें 12। पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में किया गया है। प्रसिद्ध पुस्तक कथकली डांस थिएटर पुस्तक के लेखक कौन है? प्रसिद्ध पुस्तक कथकली डांस थिएटर पुस्तक के लेखक कौन है? के गोपाल कृष्णन इसका है। मंगलयान 2 किस वर्ष प्रक्षेपित करने का योजना रखा गया है? मंगलयान 2 को 2024 में ही होने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? कैंडेला। ज्योति तीव्रता का। निम्नलिखित में कौन सा कारक रक्त जमाव के लिए आवश्यक विटामिन के, कैल्शियम तथा फाइब्रोनिजन प्रोटीन? ये सारा रक्त विटामिन के लिए होता है। विटामिन के, कैल्शियम तथा फाइब्रोनिजन प्रोटीन। और इसमें थोड़ा देख लेते हैं, जैसे रक्त थक्का बनाने की प्रक्रिया थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम, ये होगा थ्रोम्ब्रिन। फिर थ्रोम्ब्रिन प्लस फाइब्रोजन होगा फिब्रिन। फिब्रिन प्लस रक्त रुधानु, ये होगा रक्त का थक्का। एनीवे आगे देखते हैं। किस रोग में तांबा ऊतकों को जमा हो जाता है? किस रोग में तांबा ऊतकों में जमा हो जाता है? विल्सन रोग। क्या होगा? विल्सन रोग। निम्न में से किस तरंग को ऊष्मा तरंग भी कहा जाता है? ऊष्मा तरंग भी कहा जाता है इंफ्रारेड किरण। इंफ्रारेड किरण। नींबू में लिटिल लीफ रोग किसके कमी के कारण होता है? किसके कमी के कारण होता है? तो तांबा के। कुछ और इसमें
जैसे कि तांबा में, नींबू में लिटिल या लिफ ड्राई बैंक के द्वारा होता है, मक्का में जिंक की कमी से होता है, गाजर में कोटर स्पॉट कैल्शियम की कमी से होता है, लीची में पत्ती जलना यानी कि पोटेशियम, चुकंदर में हॉट रॉट यानी बोरोन, धान में खैरा रोग जिंक की कमी से, आलू में ब्लैक हट रोग ये होता है भंडारण में O2 की कमी की वजह से, आम बैगन में लिटिल लीफ होता है जिंक की कमी से। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, इसको क्या कहेंगे? पेरियोडिक यानी कि आवधिक गति, आवधिक गति। नेक्स्ट है वह घटना जिसके द्वारा किसी सतह पर पड़ने वाले आपतित प्रकाश को वापस उसी माध्यम से भेजा जाता है, इसको क्या कहा जाता है? तो परावर्तन। क्या होगा? परावर्तन। आहार नाल से अंगों द्वारा स्रावित होने वाला रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या भूमिका? पित्त रस, अग्नाशय रस, पित्त रस, अग्नाशय रस। पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है? किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं पाया जाता? तो पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण नहीं पाया जाएगा। आगे देखेंगे सिनेप्सिस अर्धसूत्री विभाजन किस अवस्था में होता है? किस अवस्था में होता है? तो जाइगोटिन अवस्था में पाया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंट के जनक कौन है? डीएनए फिंगरप्रिंट के जनक कौन है? एलेक जेफरीज। निम्नलिखित में से किसे पर्ल ऐश कहा जाता है? पर्ल ऐश जाता है K2CO3। पोटेशियम कार्बोनेट को पर्ल ऐश या मोती की राख के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है 1 लीटर पानी को 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने में इसका आयतन क्या होगा? बढ़ जाएगी। आयतन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगी। वॉशिंग सोडा के एक अणु में जल कितने अणु होते हैं? वॉशिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु होते हैं? 10 होते हैं। कपूर और अमोनिया क्लोराइड के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। तो दोनों ऊर्ध्वपातन से गुजरते हैं कपूर और अमोनिया। निम्नलिखित में किस धातु को मोम में रखा जाता है? किस धातु को मोम में रखा जाता है? लिथियम को मोम में रखा जाता है, लिथियम को। पुनर्जन्म की शक्ति सबसे कम होता है कहाँ होता है? तो मस्तिष्क के कोशिका में। पुनर्जन्म की शक्ति सबसे कम होता है मस्तिष्क की कोशिका में। पौधों में ऑक्सिन हार्मोन की भूमिका क्या होता है? तो कोशिका विभाजन और बढ़ाव, इलोंगेशन। नेक्स्ट देखेंगे फूल का कौन सा भाग विकसित होकर फल बन जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अंडाशय, ओवरी। मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में कितने अंग होते हैं? 4 होते हैं। उत्सर्जन अंग में 4 होते हैं। उत्सर्जन प्रणाली जिस गुर्दे की प्रणाली भी कहा जाता है, जिसमें गुर्दा, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग शामिल होते हैं। कौन कौन होते हैं? गुर्दा, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग, ये 4 उत्सर्जन प्रणाली होते हैं। ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग पदार्थ क्या है? ब्लीचिंग पाउडर में सूखा बुझा हुआ चूना और क्लोरीन। आयनिक बंध निर्माण के दौरान एक परमाणु से दूसरे परमाणु में स्थानांतरण होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन। निम्नलिखित में कौन कार्बन का अपरूप है? नहीं है। कौन कार्बन का अपरूप नहीं है? तो इसमें हीरा, फ्लोरीन, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, सारा इसमें होगा फ्लोरीन। याद रखना फ्लोरीन नहीं, फ्लोरीन। इस दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है। ओके।
समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का प्रभाव प्रतिरोध होता है। समानांतर समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का प्रभाव प्रतिरोध होता है। क्या होता है? तो व्यक्तिगत प्रतिरोधों से कम होता है। व्यक्तिगत प्रतिरोधों से कम होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, कार्य को किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया गया है? कार्य कार्य बराबर बल गुना विभाजन। विस्थापन कार्य इक्वल बल इंटू विस्थापन। ओके दोस्तों, तब तक हम लोग टेस्ट नंबर 11 को कंप्लीट किए। नेक्स्ट टेस्ट के लिए देखते हैं। जब तक के लिए अलविदा।